अच्छा, नीरज जी का सवाल था कि सूक्ष्म अहंकार ख़त्म नहीं होता। देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो आपने सीधे अहंकार बोला, वो भी सूक्ष्म अहंकार, तो आपने सबसे महंगी चीज़ माँग ली है। क्योंकि अहंकार यानी कि एक तरह से हम अहम समझें, अहम और अहंकार जैनिज़्म और हिंदुइज़्म की भाषा का फ़र्क है। कोई उसे अहंकार बोलता है, कोई उसे अहम बोलता है, दोनों एग्ज़ैक्टली सेम चीज़। अगर आप गहराई पे जाएँगे तो फिर तो हज़ारों तरीके से अलग-अलग करा जा सकता है, लेकिन बेस एग्ज़ैक्टली सेम है। तो सूक्ष्म अहंकार, इससे महंगी कोई चीज़ नहीं माँगी आपने, इससे महँगा ध्यान की दुनिया में मौजूद नहीं है जब तक आप शरीर में हो। और यहाँ तक इतना है कि जैनिज़्म तो ये कहता है कि अगर आप जब तक जीवित हो, चाहे वो महावीर स्वामी क्यों ना हो, उनका अहंकार ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप शरीर में हो, तो अंत में आपको शरीर ही छोड़ना पड़ता है। तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। अहंकार को ख़त्म करने से कठिन कुछ नहीं है। बिल्कुल, कबीरदास जी बोलते हैं कि अहंकार ऐसा है कि जलती हुई रुई की तरह है। आप रुई हो और आपको जलाकर ख़त्म कर देगा, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। सारी बीमारियाँ कबीरदास जी बोल रहे हैं, जो जलती हुई रुई का उदाहरण दे रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन वो बोल रहे हैं आपकी जो सारी ज़िंदगी कष्ट हैं, जो आपकी शारीरिक चाहे बीमारियाँ हैं, मानसिक बीमारियाँ हैं, वो अहंकार से शुरू हुई हैं। और जो सिखिज़्म है वो बोलता है कि जो 5 जो उन्होंने वो बताई हैं, जिसे हम बोलते हैं त्रुटियाँ हमारे मस्तिष्क की, हमारे जीवन की, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो सिखिज़्म जो पूरा रिलीजन है वो बोलता है इससे अहंकार, इन 5 में से सबसे जो गंदी चीज़ है वो अहंकार है। वो काम को भी इतना गंदा नहीं बोल रहा जो काम वासना, वो बोल रहा है अहंकार से गंदा कुछ नहीं है। तो सबसे कठिन है ख़त्म करना, वो अहंकार है। और वो अहंकार है, हिंदुइज़्म बोलता है, जिसकी वजह से आप डेथ और लाइफ के सर्कल से बाहर नहीं आ पाओगे। आप इस शरीर को छोड़ते साथ दोबारा शरीर आपको खींच लेगा, आपकी आत्मा। अहंकार से कठिन कुछ नहीं है। शरीर छूटते साथ अहंकार छूटता है। और अहंकार के बारे में आप ये भी समझिए सबसे पहले कि स्वर्ग जो है ना, वो आपके शरीर का अंत नहीं है, वो अहंकार का अंत है। स्वर्ग यहीं पे मौजूद है, लेकिन शरीर खत्म हो जाए तब स्वर्ग है, ऐसा नहीं है। यहीं आपका अहंकार खत्म हो जाएगा तो वो स्वर्ग है। तो आप एक तरीके से बोल रहे हैं मुझे स्वर्ग समझना है, स्वर्ग पहुंचना है। मुसीबत यहां है कि हम जिन लोगों की बातें समझते हुए आए थे आज तक, जैसे बचपन में हमने स्कूल की बात, टीचर की बात समझी, फिर अपने कॉलेज में टीचर की बात समझी, थोड़े और बड़े हुए हमें अध्यात्म का समझ आया, तो हमें एहसास हुआ कि आध्यात्मिक बातें समझना ही सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो वो हमने समझी। तो हमने कुछ इस प्रकार की समझी, या जिन लोगों ने आप लोगों को बताया वो खुद अहंकार में चूर है ना, वो खुद उस नशे में चूर है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना है कि आप अगर कैपिटलिज्म के मॉडल में जीना चाहते हैं, आपके जीवन का मकसद क्या है। आपको कबीर जैसा जीवन चाहिए, बिल गेट्स जैसा जीवन चाहिए? अगर दोनों का बीच बीच का चाहिए तो आपका सूक्ष्म अहंकार शरीर में रहते हुए खत्म होना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर आप समझ लें कि जीवन का मकसद है एक आईफोन 13 खरीदना, तो आपका अहंकार खत्म होना लगभग असंभव है। आप लैम्बोर्गिनी और बड़ा घर खरीदना चाहते हैं तो अहंकार खत्म होना लगभग असंभव है। कैपिटलिज्म का मॉडल क्या कहेगा कि बिल गेट्स अपने चपड़ासी को भी उतनी तनख्वाह दे जितने वो खुद लेता है। जो एक छोटी सी भी, अगर आप कंपनी या छोटी नहीं तो मिडिल कंपनी भी लेते हैं, तो वहाँ के जो डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ डायरेक्टर्स, उनके 1 महीने की 10 लाख रुपए तनख्वाह है। तो वो अगर आपका अहंकार खत्म हो जाएगा तो वो बोलेगा जो चपड़ासी है उसको भी 10,000 रुपए दो। कोई भी काम ऊपर नीचे नहीं है। अहंकार की खत्म होने से आपको ऊपर और नीचे के तल खत्म हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा काम ज्यादा बढ़िया है और बड़ा है और झाड़ू चपड़ासी वाले का खत्म। अब आप कल्पना करके देखिए, अगर कोई कंपनी है और अपने चपड़ासी को भी 10 लाख रुपए दे या फिर खुद भी 10,000 रुपए ले, तो संभव नहीं है कैपिटलिज्म का मॉडल सस्टेन हो पाए। कैपिटलिज्म को मॉडल से अगर आप बाहर आना चाहते हैं तभी संभव हो पाएगा कि आप सूक्ष्म अहंकार को भी खत्म कर दें। तो पहले आप यहाँ सॉर्टेड हो जाएंगे कि हाँ, मेरे जीवन का मकसद अगर आईफोन खरीदना नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं भूखा मर जाऊं। एक सेंस है बीच में, एक रास्ता है बीच में, से मिडल पाथ कहते हैं। जैसे ओशो कहते हैं कि ध्यान का मार्ग छुरी की धार पर चलने जैसा है, जो तलवार की धार है उस पर चलने जैसा है। तो उस मार्ग से अगर आप चल पा रहे हैं इस कलयुग में रहते हुए भी, तो वो एक मार्ग आपके आएगा कि हाँ, घर अगर है तो ठीक है, नहीं भी है तो ठीक है, लेकिन मुझे लालच में नहीं पड़ना। अब दूसरा रास्ता आप समझे। दूसरा रास्ता समझाने के लिए ओशो ने एक बहुत प्यारी कहानी सुनाई है हमें, हम सबको। उन्होंने बहुत बेहतरीन खूबसूरत बातें बताई हैं। उनमें से एक उन्होंने कहानी सुनाई, एक फकीर की कहानी ओशो सुनाते हैं कि अगर आपका सूक्ष्म अहंकार भी खत्म हो जाए तो आप किस स्थिति पर पहुंच जाएंगे। एक फकीर की वो कहानी सुनाते हैं कि एक बहुत मानव फकीर था। वो एक राजा के राज्य में पहुंचता है और वो बहुत मानव फकीर था। लोग उसके पास आते थे जाते थे। वो महीनों से वहाँ था, 5-6 महीने से वहाँ था। तभी जो उस राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी इस राज्य की, वो गर्भवती हो जाती है। और राजा उससे पूछता अपनी बेटी से, तू गर्भवती कैसे हो गई? तो वो बेटी किसका नाम लिया? उस बेटी ने बोला ये फकीर है,
इसने मुझे गर्भवती किया, इसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करी थी, इसी वजह से मैं गर्भवती हुई। उसको लगा, उस लड़की को लगा कि सबसे सुविधा, सबसे सेफ रास्ता है फ़कीर पर डाल दो, ये तो कुछ बोलेगा भी नहीं। तो फ़कीर जब एक दिन सोकर उठा तो उसने देखा गांव वाले उसके आगे, घर के उसी कुटिया के आगे मशाल लेकर आ रहे हैं उसको जलाने के लिए। तो मशाल लेकर आ रहे हैं तो वो हैरान है, ये चल क्या रहा है। तो लोगों ने उसको मारा, बहुत मारा, और उसका कुटिया जला दी। उस फ़कीर से पूछा भी नहीं उस फ़कीर ने क्या चल रहा है। तो लोगों ने उसे बोला कि हम तुझे महान फ़कीर समझते थे और तू ऐसे धूर्त काम कर रहा है। तो उस फ़कीर ने बोला ऐसा है तो ठीक है, आप बोल रहे हैं तो सच बोल रहे होंगे, अगर वो राजकुमारी ऐसी बोल रही है तो ऐसा होगा। उससे पूछा गया जब क्या सच में तुमने ऐसा करा, तो उसने बोला आप सब ऐसा बोलते हैं तो होता होगा। कुछ समय बीता, वो जो बेटा हुआ उस राजकुमारी का, वो उस फ़कीर को पकड़ा दिया गया। और जब वो बेटा फ़कीर ने पाल पोस कर अपने जीवन से 2 वक्त की रोटी खिलाकर उसे बड़ा करा, कुछ 4 साल हुए उस बेटे को। तो फ़कीर कभी उस रास्ते से गुजर रहा था, तो उस राजकुमारी ने उस फ़कीर को देखा और उस राजकुमारी को याद आया कि मैंने कितना गलत किया इसके साथ, ये जो बच्चा था ये तो इसका था भी नहीं। तो राजकुमारी सारे लोगों के सामने अपने पिताजी के पैरों में गिरती है और बोलती है मैंने झूठ बोला था, ये बच्चा इस फ़कीर का नहीं था, ये मेरा बच्चा था और किसी और का था ये। तो वो सारे के सारे लोग बहुत लज्जित होते हैं और राजकुमारी को स्वाभाविक है, जो होना था वो होता है। तो वो सारे गांव वाले उस फ़कीर के पास दोबारा जाते हैं। तो फ़कीर फिर से ऐसे देखता है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम बड़े अजीब इंसान हो, जब तुम्हारा बच्चा नहीं था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब राजकुमारी बोल रही है ये बच्चा हमें वापस दो, तुम बड़े अजीब हो, तुम बताओ तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो फ़कीर बोलता है कि अब तुमने बोला था मैंने मान लिया, और तुम बोल रहे हो बच्चा मुझे वापस ले जाना है, तुम लोगों को वापस ले जाना है तो तुम ले जा सकते हो, जैसा तुम बोलो वैसा सही है। तो फ़कीर कहते हैं कि मैं बचा ही नहीं था, मैं कौन हूँ, मैं कैसे बोलूँ कि तुम सारे लोग गलत हो या सही हो, मैं नहीं बचता। आप जो एक्सप्रेस हो रहे हो, आप यूनिवर्स से, आप कुदरत से एक्सप्रेस हो रहे हो, आप वो महसूस कर पाते हो कि आप कुछ नहीं बचोगे, आप इस स्तर तक पहुंच जाओगे। और इस कलयुग में ऐसा अगर आप रह गए तो आपको कुचल दिया जाएगा। इस कलयुग में इसी वजह से सारे रिलीजन्स, क्योंकि अगर कोई गुरु बन रहा है, कोई प्रॉफिट बन रहा है, कोई मोहम्मद और जीसस बन रहा है, तो उस इंसान का स्वभाव ऐसा होना पड़ेगा, वो किसी को अपने से ऊपर या नीचे नहीं मान सकता। और अगर वो ऐसा मान जाएगा तो इस कलयुग में उसको मार दिया जाएगा। अगर आप कली बैठ जाएं, सारे लोग इस प्रकार के अहंकार खत्म कर दें, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार की जरूरत इस कलयुग में पड़ गई है। अगर आपको खत्म कर दे, तो आपको कोई वैक्सीन जबरदस्ती लगा रहा है तो आप बोले ठीक है लगा लो, कोई आप पे टेस्टिंग कर रहा है ठीक है कर लो, मैं कौन हूं। कोई आपको लॉकडाउन लगा रहा है, जो आपको करवा रहा है, आपके बच्चों पर कुछ करवा रहा है, तो आप नहीं रोकोगे फिर उसे। वो कोई आपका घर जलाएगा, आप बोलोगे जल गया क्या फर्क था, कम से कम मैं 5 साल तो घर में रह लिया, अब मैं जंगल में रह लूंगा, कहाँ दिक्कत है। आपको भोजन पानी नहीं मिला तो आप बोलोगे क्या फर्क है, मरना तो था ही, अब मर जाऊंगा। ये एक स्थिति पहुंच जाएगी। हमें ऐसा भी नहीं बनना, और हमें कैपिटलिज्म के मॉडल में भी रहना है ना। तो हमें जीवन के मकसद पता अगर चल जाए, अगर जीवन का मकसद है कि हाँ बहुत ज्यादा धन नहीं चाहिए, एक मिडल पाथ चाहिए, तो मिडल पाथ के चलते ही ये सारे रिलीजन्स बने हैं। ये सारे रिलीजन, खासकर सिखिज्म बोलता है कि तुम्हें सरेंडर करना है। सरेंडर करने की वो एक विधि बताते हैं जो सूक्ष्म अहंकार को खत्म कर सकती है। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, यानी कि आपका मैं नहीं खत्म होगा। अगर सामने आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपको उस विधि पर अंधा चलना है और अपने अंदर के ईश्वर पर भरोसा रखना है कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो आपके ईश्वर आपको समझा देगा। सरेंडर की शक्ति। दूसरी चीज, सत्संग में आपको उतरना है। सत्संग यानी कि आपका साथ सही हो। अगर आपका साथ ही कुछ इस प्रकार के लोगों का है जो अहंकार को नहीं छोड़ सकते, जो कलयुग में है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपका अहंकार खत्म हो। आपको संगत पर ध्यान देना है, क्योंकि अहंकार का मतलब ही है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी, यानी कि हम अपनी आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं। इंडिविजुअलिटी शब्द सुनने में ईगो और अहंकार लग जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भिन्न है। आप अपनी आत्मा को नहीं जान पाए, इसी वजह से अहंकार आया था, और इसी वजह से सोसाइटी आपको क्रिएट कर रही थी। सत्संग ही फिर, जब आपको सोसाइटी आपको जकड़े हुए है, तो उसका समाधान भी सोसाइटी से निकलेगा। यानी आपको उस प्रकार के लोगों के बीच में रहना पड़ेगा तो सत्संग में है, यानी कि जो सच को जानना चाह रहे हैं, सत्य की संगत है जिनकी। इसी कारण से इस्लाम में क्या कहा गया कि आखिरी प्रॉफिट है मोहम्मद। अब इसके आगे संभव नहीं है कि इंसान इतना खूबसूरत बन पाए, तो इसलिए अब यह आखिरी प्रॉफिट है मोहम्मद। जिसने जीते जी से देख लिया वो समझ गया। अब किताब है, अब किताब से तुम समझ सकते हो तो समझ लो, क्योंकि अब मनुष्य उस प्रकार के नहीं रहने वाले। इसलिए तीर्थंकर आखिरी 24वें बने महावीर स्वामी। अब बोलेंगे अब तो छठा आ रहा है, अब ये सारी सृष्टि खराब हो जाएगी, अब कोई नया तीर्थंकर नहीं आ सकता।
क्योंकि मनुष्य उस प्रकार के नहीं रह गए, क्योंकि अगर इतना सॉफ्ट हार्टेड हो गया कोई इंसान तो उसे मार दिया जाएगा। ये कलयुग ऐसा ही बनता जा रहा है। अगर बिल्कुल ये अहंकार खत्म हो जाएगा तो उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि अहंकार खत्म होना सबसे महंगी चीज है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। या आप जीते जी स्वर्ग अनुभव कर जाओगे। स्वर्ग के लिए आपको अपना शरीर खत्म नहीं करना, अपना अहंकार खत्म करना। कबीर जी ने क्या बोला हमें, पूरी कबीर की शिक्षा ही इस तरफ रही है, अहंकार खत्म कर दो, तुम्हें स्वर्ग दिख जाएगा। सारी बीमारियां तुम्हारी अहंकार से हैं। इसी वजह से सारे रिलीजन्स बुक में छोड़ गए। इसी वजह से सिखिज्म, जो पूरा रिलीजन अहंकार को खत्म करने पे बना है, वो बोल दिया। क्योंकि आप जानते हैं सिखिज्म कितना विचित्र रिलीजन है, कि जो गुरु नानक देव उनके आखिरी प्रॉफिट बोले, आखिरी तीर्थंकर बोले, आखिरी गुरु बोले, उन्हीं के बेटे गुरु नानक के बेटे श्री चंद, वो बोलते हैं कि गुरु नानक को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मान रहा कैसे नानक है, मैं अपनी शिक्षा बनाऊंगा। और उनके बेटे श्री चंद ने अपनी शिक्षा बनाई, अपने पिता को नहीं माना। इसी कारण से गुरु नानक जी सारे पुराने संतों ने मिलकर फैसला किया कि अब ये किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, यही अब हमें पढ़नी है, इसे समझना है, क्योंकि अब इंसान इस लायक बचा नहीं है जो अपने सूक्ष्म अहंकार खत्म कर दे। वो कितना भी ध्यान लगा ले बहुत मुश्किल है। एक चीज़ आपको समझनी, सरेंडर। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि आपकी संगत सही प्रकार की है। और आखिरी चीज़ को, तीसरी चीज़ आप समझेंगे कि आपको जिस दिन ये समझ आ गया, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस दिन आपको समझ आ गया कि आप जैसे जिस प्रकार से पेड़ कुदरत का हिस्सा है, उसी प्रकार आप भी कुदरत हो। नदियां बह रही हैं, अगर नदियां अहंकार करके बैठ जाए कि मेरे आगे कोई पेड़ कोई चट्टान कुछ नहीं है, अगर नदी इस अहंकार में रह जाए कि जो मेरे आगे पेड़ आता है तो उसे तो मैं उखाड़ देती हूँ, जो चट्टान आती है उससे मैं अपना रास्ता बना लेती हूँ, जो भी रास्ते हैं, जो भी जगह है, मैं जाकर बह जाती हूँ, मुझे कोई कहाँ रोक पाता है, और सीधे अपने मकसद को पूरा हासिल कर लेती हूँ, समुद्र में मिल जाती हूँ। कोई नहीं रोक पाया आज तक नदियों को। आप पानी को कितना भी रोक लेंगे, पानी इधर से नहीं तो उधर से बह जाएगा, वो अंत में जाएगा समुद्र में ही, कुछ भी कर लिया जाए। और नदी इस अहंकार में आ जाए और बोले सूरज की मुझे जरूरत नहीं है, मैं कुदरत का हिस्सा नहीं हूं, मैं कुदरत से बढ़कर हूं, मुझे इन हवाओं की जरूरत नहीं है। तो सूर्य के बिना नदियां बह नहीं सकती, सूर्य की इवेपोरेशन के बिना नदियां ऊपर बादल में नहीं बन सकती। हवाओं की वजह से जो इवेपोरेशन हो रहा है, हवा की भी जरूरत है नदियों को बहने के लिए, है ना, और सूर्य की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है नदियों को बहने के लिए। तो आप भी ठीक उसी प्रकार एक नदी की भांति कुदरत का हिस्सा हो। कोई पेड़ अहंकार नहीं कर रहा, और आप जो हैं, आप पेड़ों से ही मिलकर बने हैं ना। आपको भोजन पेड़ों से मिला है, पानी नदियों से मिला है, सूरज से आप बने हो। अगर ये सारी चीजें हट जाएं तो इंसान खुद में कुछ भी नहीं है। हम सब ने एक घर बनाया है, वो भी जमीन से मिट्टी उठाई है, हम खुद में क्या है। ये जब आपको बोध आ जाएगा कि आप, कुदरत ने आपको इतना कुछ दिया है, हम इंसान बहुत छोटे हैं, तो आपको एक रियलाइजेशन होगी और साथ में हंसी आएगी अपने जीवन पर कि मैं माया को ही सब कुछ समझ रहा था। माया ये सिखाती है कि मैं कुदरत से बड़ा हूं, इसी वजह से अहंकार विकसित हुआ था। माया से अगर आप बाहर आते हो तो अहंकार बहुत घट जाएगा, लगभग शून्य हो जाएगा। वो सिर्फ इतना रह जाएगा कि जितना कलयुग में जरूरत है कि आपको शरीर भी सरवाइव रखना है अपना। आप ये मत समझिएगा कि महावीर स्वामी जिस दिन स्वामी बन गए थे, या गौतम बुद्ध जिस दिन सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए थे, तो उसी दिन उनका अहंकार खत्म हो गया था। नहीं, अहंकार रखे बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता। शरीर आपका गायब होता जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो अहंकार के साथ भी जीवन जिए हैं पहले, बहुत सारे लोग अहंकार के साथ भी जीवन जिए, और बहुत सारे लोग हैं जो अहंकार के बिना भी जीवित रह पाए थे, क्योंकि वो कलयुग नहीं था। अंत में महावीर स्वामी यही कह रहे हैं कि तुमको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तुम किसी का भला भी करोगे, जब तक तुम मनुष्य शरीर में हो तुम्हारे साथ कर्म जुड़ते जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा अहंकार खत्म नहीं हो सकता। अहंकार खत्म होते ही तुम स्वर्ग में हो, फिर चाहे वो शरीर नष्ट हो या ना हो। आपको समझना है आप कुदरत के हिस्से हो, आपको संगत सही करनी है। ये शुरुआत की कुछ बातें हैं जिससे आपका सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार घटने लगेगा। बहुत सारे लोग आपको इस अहंकार में डूबे हुए दिख जाएंगे जिनको इस चीज़ का अहंकार होता है कि हमें अहंकार नहीं है। क्योंकि अगर आप कभी साधना करने जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार के साधक मिलेंगे, तो वो इस साबित करना चाहेंगे हम दुनिया का सबसे कम अहंकारी इंसान तो मैं हूँ, सबसे खुश मिजाज इंसान तो मैं हूँ। तो इस अहंकार में वो जी जाते हैं, तो इस अहंकार में फंसता है इंसान। यही मूर्खता हो जा रही है ना। यही तो गुरुओं को रोक दिया गया, हर बड़े रिलीजन ने गुरु को रोक दिया। जैनिज्म ने, बुद्धिज्म ने भी बोला मैत्रेय आएगा, बस हर रिलीजन ने, कि अब नए प्रॉफिट्स या नए तीर्थंकर नहीं आएंगे।
तो इंसान क्योंकि वो जानते थे इस अहंकार में फंस जाएगा कि मेरे में अहंकार नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको ज़रूर समझनी है कि संगत कैसे संभव हो पाएगा आपका, कि संगत के बलबूते पर ये सूक्ष्म अहंकार जो आपको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार खत्म होना संभव नहीं है, इसी वजह से इंसान की मृत्यु होगी। इंसान मरता ही मन की वजह से, बीमारियों से इंसान मरता है। बीमारियां मन की मैनिफेस्टेशंस हैं, मन की मैनिफेस्टेशन स्ट्रेस और स्ट्रेस की मैनिफेस्टेशन डिसीज। तो वो संभव उतना नहीं हो पाएगा कलयुग में, क्योंकि आप फिर खाना नहीं खा पाएंगे ना। पहले साधक को कुछ चाहिए क्या था, पानी पीना था तो नदियां थी ना, बिस्लेरी या फिर उसको घर में एक्वागार्ड नहीं लगाना था। फ्रिज ठंडा पानी चाहिए था तो मटका, हर जगह सब कुछ फ्री था ना। भोजन चाहिए तो पेड़ से तोड़कर खा लिया। अब आपको आटा खरीदना है 300 रुपये 400 रुपये किलो है, ठंडा पानी तो फ्रिज है, वो पैसा कहाँ से आएगा आपके पास। आप नौकरी करेंगे, नौकरी के लिए आप क्या करेंगे, आपका इंटरव्यू में बॉस आपसे पूछेगा कि मैं तुझे क्यों सेलेक्ट करूं, तू दूसरों से कैसा बेहतर है, तो आप साबित करने पे तुल जाओगे कि मैं इसलिए इनसे बेहतर हूं। तो वो आपको धर्म बोलेगा तुम यहीं पे गड़बड़ करके, तुम दूसरों से बेहतर अंदर से मानते हो तभी बोल भी पा रहे हो। एक तो कुछ लोग हैं जो अंदर से अंदर मान कर बैठ जाएंगे, बताते नहीं है, वरना तारीफें नहीं मिलेगी सुनने को। तो यहाँ पे इंसान फंस जाता है। तो संगत क्यों सही करेगी, संगत वही प्रिंसिपल है साइकिक ड्राइविंग। आप जब इस प्रकार के लोगों को अपने सामने देखोगे तो आपकी साइकिक ड्राइव, आपका बिहेवियर का पूरा पूरा परिवर्तन हो जाएगा। आपको कुछ वाक्य सुनाई देंगे, आपको उन वाक्यों से अहंकार सा होता होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई गरीब इंसान या कोई सड़क पर चलता कोई छोटा बच्चा आपको कुछ अंडरस्टैंड कह देगा कि तुझे तो कुछ नहीं आता और ये और इस प्रकार का कोई आपकी लेबर है, अगर आपके यहाँ कोई काम करता है वो आपको ऐसा बोल देगा, तो हमें तुरंत अहंकार हो जाएगा। लेकिन जब संगत में होते हो, उठते बैठते हो कुछ समय लोगों के साथ उस प्रकार के जिनका अहंकार काफ़ी कम है, तो वो उन्हीं वाक्यों पर बिल्कुल अलग बर्ताव करेंगे। कोई चीज आप सुबह से शाम तक दिमाग में लेकर बैठ गए और आप दूसरे से डिस्कस कर रहे हो कि यार उसने तो बहुत बुरा बोला था हम सबको, तो सामने वाला संभव है वो बोलेगा किसने बुरा बोला था, मुझे तो याद भी नहीं है, कौन था वो, मेरे को तो याद भी नहीं है। क्योंकि आपका माइंड अलाइन हो जाएगा सिर्फ खूबसूरती देखने के लिए इस प्रकृति की। तो किसी का बुरा कहा भी आपको खूबसूरत लग जाएगा, बुरी जैसी चीज समझ नहीं आएगी आपको। तो वो सारी चीजें आपको समझ धीरे धीरे संगत ये करती है आपके अंदर, रिपीटेशन प्राइमिंग, हर एक दूसरे को देख देख कर वही बातें सुन सुनकर आपको सुधार देती है ना। तो अब यही है कि हम दूसरों को देखकर सुधर जाएं, या फिर खुद पर जब कष्ट आए, जब बीमारियां आए तब सुधरें। और ना भी सुधरे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका दोबारा जन्म होगा। हिंदुइज्म में तो बतेरे जन्म होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार। बंद कर दीजिए।